तो जनता ने सुना दिया है फैसला। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की। बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली, वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। ग्वालियरपुर के नतीजे सबसे आखिर में आए और यहां से कांग्रेस नए कांग्रेसी सतीश सिकरवार 8000 से ज्यादा मतों से जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 19 सीटों पर बीजेपी की जीत के साथ यह तय हो गया कि एमपी में फिर से शिवराज। फिर चला शिवराज का जादू। उपचुनाव में शिवराज चैंपियन। उपचुनाव में खिला कमल। कमलनाथ का टूटा सपना। सारे नेता बीजेपी के एकजुट होकर लड़े। जलेबी के साथ जीत का जश्न है। शिवराज के चेहरे पर जीत की खुशी है, इसलिए मुंह मीठा कर रहे हैं, खुद का भी और अपने साथियों का भी। सरकार दांव पर थी, लेकिन जनता ने मामा की लाज रख ली, इसलिए खुशी तो बनती है। सेक्टर के और नीचे तक के कार्यकर्ता बूथ के जुटे हुए थे, उन सब के परिश्रम की विजय है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज को सिर्फ 8 सीटों की दरकार थी और बीजेपी ने जैसे ही ये जादुई आंकड़ा छुआ, जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े लेकर खुद बीजेपी अध्यक्ष जश्न के लिए उतर गए। इससे पहले सुबह की गुनगुनी सर्दी के बीच जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा था, इसलिए खुशियों का जश्न बढ़ता जा रहा था। देखिए, सड़कों पर हर तरफ समर्थकों का हुजूम था, हाथों में बीजेपी का परचम और जुबान पर जीत के जश्न का नारा बुलंद था। सुबह सुबह रुझानों में ही बीजेपी के लिए खुशियों वाली खबर आने लगी थी। सांवेर से जो सबसे पहला रुझान आया वो बीजेपी के पक्ष में था। तुलसी सिलावट अपने प्रतिद्वंदी प्रेमचंद गुड्डू से आगे चल रहे थे। इसके बाद तो जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलने लगी, बीजेपी की झोली में खुशियां आने लगी। यानी तमाम जोर आजमाइश के बाद भी कमलनाथ मध्य प्रदेश में कमल का रंग और गहरा होने से नहीं रोक पाए और आखिरकार ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज कायम रहेगा। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम विनम्रता से ये विजय स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से भी मेरा आग्रह, हम इस विजय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करें। एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने फिर से दे दी। हम सब कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ जिस प्रकार से इस चुनाव में जीत दर्ज की है, आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उपचुनाव में जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में पीएम ने जनता के भरोसे के लिए धन्यवाद भी किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपचुनाव में जीत को लेकर बधाई दी। अमित शाह के ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और गृह मंत्री का आभार जताया। तो उपचुनाव में जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बाकायदा जनता के भरोसे के लिए धन्यवाद दिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपचुनाव में जीत को लेकर ट्वीट किया, साथ ही साथ जनता का आभार जताया। अमित शाह के ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और गृह मंत्री का आभार जताया।
तो जनादेश 28 सीटों का उपचुनाव जो किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं था, उतना ही रोचक। आखिरकार जनता का फैसला आ गया। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। सीएम का कहना था कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सीएम ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल को जनता ने स्वीकार किया। देखिए, 28 सीटों के नतीजों पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और दिवाली से पहले बीजेपी की दिवाली भी बनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस जीत के लिए कहीं ना कहीं पूरा श्रेय आपको जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 14 से 16 सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस तो डबल डिजिट पर नहीं आ सकी और बीजेपी ने तो जबरदस्त जीत हासिल कर ली। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है, जो हमारे विकास के कामों को है, जन कल्याण के कामों को है, शालीनता को, विनम्रता को है। दम्भ और अहंकार को जनता ने नकार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार जो भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड बना रही थी और जन कल्याणकारी योजनाओं को जिसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, उनको पूरी तरह से नकार दिया। ये अद्भुत प्यार और आशीर्वाद जनता का मिला है, जो अविश्वसनीय भी है। सर, नतीजे बता रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता की पहली पसंद है। ये तो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। अद्भुत तो ये है कि सीट हम जो जीते हैं वो बहुत बम्पर वोटों से जीते हैं। सांची 63,800 वोट से कोई सोच ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बमोरी 53,000 वोट से, कोई 40,000 से, कोई 45,000 से, कोई 35,000 से। अद्भुत प्यार है। सर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उपचुनाव के मैदान में जाई थी, उनको तो नकार दिया जनता ने। बहुत कोशिश की, गद्दारी, बिकाऊ टिकाऊ, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी कि जो किया था सिंधिया जी और उनके मित्रों ने, वो सही किया था। प्रदेश को उसके कारण नया जीवन मिला, नहीं तो तबाह हो जाता मध्य प्रदेश। सर, प्रधानमंत्री जी से भी आपकी फोन पर चर्चा हुई है, उन्होंने भी बधाई दी है। नहीं, उनका आशीर्वाद मिला है और वो हमारे मार्गदर्शक है। मेरे लिए बहुत आनंद का पल था। सर, किस तरीके का मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जिन विधानसभा सीटों पर पहुंचे थे वहां आपने विकास की गारंटी ली है, तो अब जनता भी आपकी तरफ मुंह देगी। निश्चित तौर पर विकास भी होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कल से उस पर काम शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री का साफ है कि अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सरकार तेजी के साथ काम करेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इधर धार के बदनावर से बीजेपी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो भी भारी मतों से विजयी रहे। बदनावर सीट अकेली ऐसी रही कि शुरुआत में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की जो बढ़त बनी वो आखिर तक इसी तरह बरकरार रही। कांग्रेस के कमल पटेल को उन्होंने शिकस्त दी है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। निर्वाचन पश्चात में समूचे बदनावर का विधायक मध्य प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण जवाबदारी बदनावर के प्रतिनिधि को दी, बदनावर के प्रतिनिधि को दी, राजवर्धन सिंह को नहीं। मैं प्रतीक मात्र हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ और बहुत सादर मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव समाप्त हो जाने के बाद में हम समभाव से, समदृष्टि से बदनावर और क्षेत्र के समग्र विकास के भाव को लेकर आगे बढ़ें और हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का है, क्षेत्र के विकास का। जनता का जनार्दन था, वो जो लोकतंत्र की हत्या की, उनके पक्ष में मतदान हुआ, जैसे गद्दारों के समझ हुआ। मैं उन सभी को, मतदाता को यही कहना चाहता हूँ, जिसने भी मत दिया वो अच्छा दिया और मुझे इस परिणाम से ये दुख नहीं है कि मैं हारा या जीता। राजवर्धन सिंह जी भी जीते, मेरे लिए कोई अच्छी बात है। आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे चुनाव के दौरान उन लोगों ने हमें हर चीज़ पे सजग किया और बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पुनः धार जिले के सभी जनता को धन्यवाद। सर, कितने से जीत हुई सर बीजेपी की? रिजल्ट आरओ साहब ने डिक्लेयर कर दिया है। 32,133 मतों से भारतीय जनता पार्टी के श्री राजवर्धन सिंह जी ने विजय प्राप्त। तो कांग्रेस के कमल पटेल को उन्होंने शिकस्त दी। धार की बदनावर सीट है और शुरुआत से ही जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो सीट के दत्तीगांव के पक्ष में जाने की बात कहते रहे। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है
और शुरुआत से ही जो बढ़त उनकी बनी वो आखिर तक बरकरार रही। निर्णायक बढ़त उनकी बनी और वो आखिर तक बरकरार रही। धार के बदनावर से आते हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और खास बात के पिता से विरासत में उन्हें मिली है राजनीति। आपको याद होगा कि जिस दौर में जब सिंधिया समर्थक नाराज होकर बेंगलोर चले गए थे, तब मीडिया के सामने अंग्रेजी में, फर्राटेदार अंग्रेजी में दत्तीगांव अपना पक्ष रखते थे। हाईली एजुकेटेड और बावजूद उसके अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए वो राजनीति में आए। चूंकि पिता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद अब बीजेपी से उन्होंने भारी जीत दर्ज की है। तो ये कुल मिलाकर चुनाव 28 सीटों के उपचुनाव, और अब उपचुनाव में जनता ने अपना आदेश भी सुना दिया। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब जनता के फैसले का सम्मान करते हुए काम में लग जाना है पूरे एक्शन के साथ, और शायद मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। पूजा, बिल्कुल ललित, काम में लग जाना है और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है, ये एजेंडा रहेगा। क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की जीत हुई है, 19 सीटों पर उन्हें बहुमत हासिल हुआ है और जिस तरीके से सरकार बनी है अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा बहुमत उनके साथ है। किस तरीके से कार्य आगे करना है, क्या प्रोसेसिंग एजेंडा रहेगा, तमाम चीजों को पहले से ही कर दिया पूजा। और दरअसल कल से मैं यही बात कह रहा था अपने दर्शकों से कि स्थिति ऐसी ना रहे कि हमारी आत्मनिर्भरता साइकिल पर और हाथी पर रहे। कम से कम ये अच्छा हुआ कि जनादेश जो आया वो एक स्थिर सरकार दे रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति जो बिहार या उत्तर प्रदेश जैसी नजर आ रही थी वैसी स्थिति नहीं बनेगी। ये सबसे अच्छी बात रही। आत्मनिर्भर सरकार, अब अवाम आत्मनिर्भर बन जाएगी। पूजा, बिल्कुल आत्मनिर्भर सरकार बन गई है और अब प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी सरकार का पूरा एजेंडा फोकस हो चुका है। किस तरीके की प्लानिंग होगी, किस तरीके की प्लॉटिंग होगी, ये अभी उजागर नहीं किया गया है, लेकिन एजेंडा पहले ही सेट कर लिया गया है। जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, किसी को जरूरत नहीं पड़ी कि कोई और भी आए उसमें अपना सहयोग देने के लिए। भाजपा अपने आप में इतनी पर्याप्त है कि उन्हें क्या कुछ एजेंडा फोकस करना है। सबसे अच्छी उनकी मैनेजमेंट टीम रही और जितना उपचुनाव हुआ उसमें 19 सीटों से उन्होंने बहुमत हासिल किया है, जीत रही उन 19 सीटों पे। तो कह सकते हैं कि जनता का साथ भी उन्हें मिला है और सिंधिया और शिवराज की जो जोड़ी थी उन्होंने अपना असर जरूर दिखाया है। जिस तरीके से तमाम प्रचार प्रसार किए गए थे, रोड शो किए गए थे, कहीं ना कहीं जनता तक अपने एजेंडे पहुंचाने में पार्टी के नेता सक्षम रहे और जनता को अपनी थीम समझाने के लिए कि अगर उनकी सरकार आती है तो क्या कुछ उन्हें करना है, पहले ही उन्होंने लोगों से जुड़ करके जनसभाओं को संबोधित करके जनता तक अपने एजेंडे पहुंचा दिए हैं। अब वक्त आ चुका है, एक नई सुबह है, आज जीत हो चुकी है उनकी। अब उन्हें इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए इस पर बातचीत और चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। समीक्षा बैठक रहेंगी, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा किया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना बाकी रह गया है। क्योंकि पहले ही सरकार ने अपना एजेंडा बना लिया था कि अब राज्य को विकसित करना है तो किस ओर जाना है। मंथन और चिंतन का दौर भी चलेगा और उसको लेकर भी जानकारी देंगे और उस पर भी आपसे हम विस्तार से बात करेंगे। तो पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अब जरा सत्ता की बात हो गई, विपक्ष की बात कर ली जाए। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के अपेक्षित नतीजों के पलट आने पर अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। मंथन की क्या बात की जाए, अब चिंतन की दरअसल स्थितियां हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के सभी विधायकों के साथ ही उपचुनाव के सभी प्रभारी और कांग्रेस उम्मीदवारों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश दिए हैं। पार्टी बैठक में इस बात की जानकारी लेगी कि कांग्रेस के अपेक्षित नतीजों के विपरीत नतीजे आखिर क्यों आए हैं, कौन से कारण कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हुए हैं। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, अब दौर मंथन का नहीं, दरअसल स्थितियां चिंतन की आ चली है। एक बात, दूसरी बात कि कमलनाथ कांग्रेस, मैं यही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी का राजनीतिक जानकारों ने किया है। कमलनाथ कांग्रेस कहां चूक रही, क्या वाकई पार्टी पता कर पाएगी?
देखिए, आज शाम जो समीक्षा बैठक होने वाली है, यानी विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें इस बात को लेकर के मंथन किया जाएगा कि हार की वजह क्या रही। तमाम जिस तरीके से एजेंडे के साथ इन सीटों पर प्रचार प्रसार किया गया, उनके जो प्रत्याशी रहे और साथ ही साथ जो प्रभारी रहे, उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। खासतौर पर वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और मंथन इस बात पर होगा कि कहाँ चूक रह गई और चिंतन इस बात पर होगा कि अब जो कमलनाथ हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी। क्या वो आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई देंगे या फिर पीसीसी चीफ के तहत उन्हें काम करना होगा, क्योंकि दोनों ही पद काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, तो क्या अब उनकी भूमिका भोपाल पर ज्यादा निर्भर करेगी या फिर दिल्ली में बैठ करके वो ज्यादा मंथन करते हुए आएंगे कि आखिर इस कांग्रेस पार्टी लेकिन जो भी हो, मंथन के बाद कुछ हल निकले और अब इसके बाद कुछ स्थितियां बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और उपचुनाव में मिली हार के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। लोग समझते थे कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस उस अंचल से समाप्त हो जाएगी, पर नई कांग्रेस खड़ी हो गई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जन एक होकर लड़े, कहीं भी गुटबाजी की कोई शिकायत नहीं आई। सभी कांग्रेस जनों को धन्यवाद। जिन मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है, उन्हें भी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उनका आभार जताया है। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और यह भी लिखा है खास बात कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, उसका विश्लेषण होना चाहिए, कांग्रेस उसका विश्लेषण करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग समझते थे कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल से समाप्त हो जाएगी, पर अब नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। 4 से 5 सीट ऐसी हैं ग्वालियर चंबल अंचल से जहां पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस जन एक होकर लड़े, कहीं कोई गुटबाजी की कोई शिकायत नहीं रही। सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद। जिन मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया, उन्हें भी ट्वीट कर उनका आभार जताया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से ही एक्शन मोड में, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंधकारिणी की बैठक में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम मिलावट के खिलाफ अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इसके तहत संभागों में जांच के लिए 9 चलित प्रयोगशालाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दोपहर 3:30 बजे सीएम 15वें वित्त आयोग की 479.50 करोड़ की राशि नगरीय निकायों के लिए जारी करेंगे। शाम 4 बजे सीएम स्मार्ट सिटी भोपाल की बैठक में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।